चलिए स्टार्ट करें। ज्वाइन फास्ट। लिखो 5 4 5 डबल 1 5 डबल 1 960 907 960 और फिर 80 क्या है। सबने ज्वाइन कर लिया? ओके, ठीक है। तो फिर आज का जो सब्जेक्ट है, मीन्स आज का जो टॉपिक है, वो हम इनिशिएट करते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। हिस्ट्री इन द सेंस कंपनी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने आज तक कितने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं और वे ऑपरेटिंग सिस्टम किस नेम से मार्केट में रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, मीन्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, दैट इज द MS डॉस। इसको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते थे। डॉस को हम क्या बोलते थे? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दैट इज कॉल्ड अ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इट्स अ MS डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। तो उसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते थे। आज की डेट में जो MS डॉस है वो एज अ CMD यूज करते हैं हम। तो आज की डेट में जो MS डॉस पहले मोनोक्रोम टेक्नोलॉजी में आता था, जिसमें सिर्फ डिस्प्ले के दो ही कलर आते थे, ब्लैक एंड व्हाइट। तो उस टेक्नोलॉजी के टाइम का ये ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था। या फिर ये कहें कि माइक्रोसॉफ्ट ने जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज किया था, दैट वाज द MS डॉस। MS डॉस के जस्ट बाद माइक्रोसॉफ्ट ने रिकॉग्नाइज किया विंडोज 95। 95 में कुछ थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी, तो इन्होंने इसी का सेकंड एडिशन रिकॉग्नाइज किया, सेकंड एडिशन लॉन्च किया। मतलब 95 को ही थोड़ा कुछ मॉडिफाई वगैरह करके इन्होंने दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, दैट इज द विंडोज 95। फिर इन्होंने विंडोज 98 रिकॉग्नाइज किया। विंडोज 98 के बाद इन्होंने विंडोज 98 का सेकंड एडिशन भी लॉन्च किया। इसके जस्ट बाद माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया विंडोज ME। ऊपर से लिखते चलेंगे, नीचे की तरफ बढ़ते चलेंगे। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ME लॉन्च किया। ME का पूरा नाम मिलेनियम से था, विंडोज मिलेनियम। यहां तक के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, ध्यान रहे, यहां तक के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए, वो सारे के सारे नॉन NOS कहे गए। देखो, नॉन NOS की कई डेफिनेशन बीच में निकल गए। एक तो नॉन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वे ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे जो पहले पहले की बात करें तो वे ऑपरेटिंग सिस्टम जो नेटवर्किंग के समस्त फीचर को नहीं सपोर्ट करते थे। तो उस समय की लिस्ट में MS डॉस 95, 95 SC, 98, 98 SC और विंडोज ME आते थे। ये नेटवर्किंग के कोई भी फीचर, ऑलमोस्ट मैक्सिमम फीचर, मींस TCP/IP प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशंस को छोड़ दें तो बाकी ना तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की नेटवर्किंग सपोर्ट करते थे, ना ही क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम की फीचर्स और उसकी सर्विसेज सपोर्ट करते थे। तो ये नॉन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहे जाते थे। इसके बाद विंडोज ने लॉन्च किया विंडोज NT। यहां तक लिख लिया? ठीक है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज NT लॉन्च किया। विंडोज NT से माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने शुरू किए थे। विंडोज NT का सबसे पहला वर्जन जो सर्वर सर्वर वर्जन आया था, दैट इज द 4.0। और यहीं से माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाने शुरू किए जो NT वर्क स्टेशन के नेम से जाने गए। तो सर्वर की हिस्ट्री का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री का भी पहला सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था, दैट वाज द विंडोज NT। विंडोज NT का सर्वर वर्जन जो था, दैट वाज द 4.0, विंडोज NT 4.0 सर्वर और विंडोज NT वर्क स्टेशन।
तो सर्वर साइड का जो था वो 4.0 था, और क्लाइंट साइड का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जो वो एंटी वर्क स्टेशन का आ गया। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर सीरीज की एक पूरी लाइन खड़ी कर दी, जिसमें सबसे पहला सर्वर लॉन्च किया इन्होंने विंडोज सर्वर 2000 के 4 एडिशन लॉन्च किए इन्होंने। 2K प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज किए जाने वाले इन्होंने प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए। फिर डेटा सेंटर एडवांस और एंटरप्राइज एडिशन, ये 4 अलग अलग वर्जन लॉन्च किए इन्होंने विंडोज सर्वर 2000 के। यहां तक की बात क्लियर हो गई। यस सर। विंडोज सर्वर के 4 एडिशन आए, 2K प्रोफेशनल, 2K डेटा सेंटर, 2K एडवांस सर्वर एंड 2K एंटरप्राइज एडिशन या एंटरप्राइज सर्वर। आगे बढ़ते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट ने 2000 के जस्ट बाद विंडोज एक्सपी लॉन्च किया। आई होप सो आप लोगों ने कभी चलाया हो, और मेरी ये उम्मीद है कि आप लोगों ने नहीं चलाया होगा। तो विंडोज एक्सपी थोड़ा ओल्ड एडिशन था, और ये हमने काफी यूज किया। काफी अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था, बहुत ही लाइट वेट था, और ये बहुत ज्यादा लाइक किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है अपने टाइम पे। तो विंडोज एक्सपी के 2 एडिशन आए, होम एडिशन और एंड प्रो। ध्यान समझना कि होम एडिशन जो होता था वो नॉर्मल बेसिक्स यूज के लिए होता था, और जो प्रोफेशनल होता था वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड का होता था। मतलब कंपनी स्तर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनता था तो वो प्रोफेशनल कहलाता था, और जो वो होम एडिशन होता था वो होम बेसिक्स के लिए यूज होता था। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल कर सकता। हाँ। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री में एक नया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जुड़ गया, जिसे विंडोज सर्वर 2003 कहते थे, और इसके 4 एडिशन आए, स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, डेटा सेंटर एंड वेब एडिशन। माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री का ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर और फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। इसको सबसे ज्यादा लाइक किया गया। जब भी सर्वर डालते थे हम, तो सर्वर 2003 की तरफ ही अक्सर जाते थे, क्योंकि इसमें काफी कुछ एडिशनल और एडवांस फीचर्स आ गए थे, जिसके तहत हमें काफी अच्छा लगता था इसको ऑपरेट करने में, और बहुत सारी सर्विसेज का हम इसमें लाभ भी ले पाते थे। तो ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडोज सर्वर 2003, और लगभग ये 2002 के दशक में इसका जो है ये लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इसके मुख्य रूप से 4 एडिशन आए, सर्वर 2003 स्टैंडर्ड, एंटरप्राइज, डेटा सेंटर एंड वेब एडिशन। यहां तक की बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। लाउड एंड क्लियर? यस सर। ओके। सर्वर 2003 यदि आपने लिख लिया, तो इसके जस्ट बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, जो कि क्लाइंट साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। इसे हम विंडोज विस्ता के नेम से जानते थे। बहुत ज्यादा तो फेमिलियर नहीं हुआ, बहुत ज्यादा पॉपुलर भी नहीं हुआ, तो कुल मिला के ये आया और गया ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है। विंडोज विस्ता ज्यादा यूज में नहीं लिया गया। हमारे जमाने में हमने विस्ता लगभग 4 6 10 बार इंस्टॉल करके यूज किया था, क्योंकि ये थोड़ा हैवी था ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी जो प्रोग्रामिंग थी वो हैवी था, तो नॉर्मल कंपैटिबिलिटी वाले कंप्यूटर में ये चलता नहीं था, काफी लोड लेके चलता था, कुछ तो प्रॉब्लम थी। तो ये बहुत ही लाइट वेट नहीं था, बहुत ही लोड लेके चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, तो आया और गया वाली स्थिति रही है इसकी। इसके बाद आया विंडोज 7। विंडोज 7 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है, अभी तक इसका बहुत ज्यादा यूज हुआ है। विंडोज 7 अक्सर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में, खास करके बैंक वगैरह में तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया गया। अब चूंकि विंडोज 7 की ही तर्ज पे विंडोज 10 जैसा कार्य कर रहा है, तो विंडोज 10 भी काफी फेमिलियर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट विंडोज 7 बहुत यूज किया गया। बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम था, बहुत अच्छा था, काफी कुछ एडिशनल फीचर्स इसमें ऐड ऑन किए गए थे, और ग्राफिक्स वगैरह में इसमें थीम्स वगैरह काफी अच्छी दी थी, तो थोड़ा लोगों ने इसको ज्यादा लाइक किया। तो विंडोज 7 के भी 2 एडिशन आए, होम एडिशन एंड प्रो वर्जन। होम एडिशन जो है वो होम एडिशन बेसिक्स लैपटॉप, एक सामान्य पर्सन के लैपटॉप और कंप्यूटर्स के लिए बनाए गए, और जो प्रोफेशनल एडिशन था वो कंपनी स्तर पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे बनाए गए। तो विंडोज 7 एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम रहा जो काफी ज्यादा यूज में लिया गया। इसके बाद विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 लॉन्च हुआ। विंडोज 8 में थोड़ा एडिशनल फीचर्स आ गए, इसकी ग्राफिक्स वगैरह की चीजें और ज्यादा इनहेंस कर दी गई, कुछ एडिशनल नेटवर्किंग के फीचर्स भी इसमें एड ऑन किए गए।
वर्चुअलाइजेशन वगैरह की टेक्नोलॉजी विंडोज 7 से खैर आनी शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर मेनली विंडोज 8 भी काफी यूज में लिया गया, इसके भी 2 एडिशन आए। ये सारे के सारे क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये सब नॉन एनओएस ऑपरेटिंग सिस्टम के फॉर्म में जाने गए। तो विंडोज 7 और विंडोज 8 ये क्लाइंट साइड के ऑपरेटिंग सिस्टम थे, और इन्हें नॉन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना गया आज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया, सर्वर 2008, जिसने पूरे के पूरे सर्वर एनवायरनमेंट को चेंज करके रख दिया। और यहाँ पर एक नया ही सर्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, जिसमें बहुत सारे एडिशनल फीचर, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड बहुत सारे एडिशनल फीचर्स एड ऑन किए गए। तमाम तरीके के एडिशनल बेनिफिट्स इसमें देखने को मिले, आगे चल के सब कुछ समझ में आएगा। तो सर्वर 2008 के कई सारे एडिशन आए। फिलहाल मैं आपके सामने यहाँ 6 डिफरेंट एडिशंस लिखे गए हैं। तो बेसिकली ये सर्वर 2008 था। सर्वर 2008 के जस्ट बाद सर्वर विंडोज 10 लॉन्च किया गया। विंडोज 10 आप सबसे ज्यादा फेमिलियर होंगे, और आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 ही है। विंडोज 11 लॉन्च हो गया। विंडोज 11 को उतना ज्यादा लोग लाइक भी किए और नहीं भी किए, लोगों की अपनी पर्सनल चॉइसेस थी। आज भी किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको विंडोज 10 ही नजर आएगा। विंडोज 10 को काफी लाइट वेट, काफी फीचरफुल बनाया गया, जिसके आधार पर विंडोज 10 बहुत ज्यादा लाइक किया गया। तो ये हम माइक्रोसॉफ्ट की हिस्ट्री, ऑपरेटिंग सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम आज तक जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज किए, उन सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी विंडोज 10 तक की? यस सर। लिख लिया आप सभी ने, अभी लिख रहे हैं? लिख रहे हैं जो लिख लिया तो कंफर्म करें। हो गया सर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। विंडोज 10 के जस्ट बाद इन्होंने लॉन्च किया सर्वर 2K12। सर्वर 2012 और सर्वर 2016 लगे हाथ, मतलब ठीक है ईयरली गैप था, बट सर्वर 12 के बाद 16 लॉन्च हुआ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एडिशंस आए सर्वर के, और सब में कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर्स आए। मतलब ऐसे शौकिया लॉन्च नहीं किया गया, कुछ ना कुछ एडिशनल फीचर्स हर एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक्स्ट्रा आए, और उन्हीं एक्स्ट्रा फीचर्स के बिहाफ पे उनकी आइडेंटिटी क्रिएट हुई। तो सर्वर 2012 में कुछ एडिशनल फीचर थे, तो सर्वर 2016 में कुछ एनहेंस कर दिए गए। बहुत सारे एडिशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड फीचर्स, एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड फीचर्स, वर्चुअलाइजेशन से रिलेटेड फीचर्स, क्लाउड इन्वायरमेंट से रिलेटेड फीचर्स, काफी कुछ इसमें इनहेंस किया गया। ग्राफिक्स से रिलेटेड फीचर्स तो हर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग आया ही। ग्राफिक्स, थीम्स, नेटवर्किंग्स, सर्वर इन्वायरमेंट, फीचर्स, रोल्स, इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंसेस देखने को मिले हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सर्वर की 2 सीरीज 1 by 1 लॉन्च हुई, दैट इज द सर्वर 2K12 एंड 16। फास्ट नोट डाउन करें। और ऊपर कर लीजिए सर। ठीक है, और करें? और नीचे करें? नीचे सर, नीचे कितना? तो सर विन सर्वर 16 विंडोज सर्वर सर। वही है, हेडिंग ही है।
क्लियर? yes, ठीक है, चलते हैं आगे। सर्वर 19 के जस्ट बाद विंडोज 11 लॉन्च किया। विंडोज 11 के कई सारे अलग अलग एडिशन आए। होम, प्रो फॉर वर्क स्टेशन, एंटरप्राइज, एजुकेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी वर्जन। तो आईओटी वर्जन वगैरह जो जो कुछ एडिशनल डिवाइसेस इंटरनेट से ऑपरेट होती हैं, कुछ वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइसेस, कुछ एआई टाइप ऑफ डिवाइसेस, कुछ एलेक्सा बेस्ड डिवाइसेस, तो उसके लिए आईओटी वर्जन लॉन्च किया गया। बहुत सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइसेस जो जुड़ के ऑपरेट होती हैं, तो इसका एडिशन अलग लॉन्च किया गया। तो ये विंडोज 11 थे। 11 के कई सारे फीचर्स है और काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है आज की डेट में। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का ये सबसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 11। बहुत ज्यादा लोग लाइक कर रहे हैं इसको और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे इसका भी काफी यूज हो रहा है। और विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों मिली जुली रेशियो में यूज हो रहे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से इनके फीचर क्या नाम है, हिस्ट्रीज है। हिस्ट्रीज को थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कब लॉन्च किया गया, इस तरीके से फास्ट नोट डाउन करें। तो ऐसा हो गया। क्या इसके जस्ट बाद विंडोज 11 के जस्ट बाद लॉन्च किया गया विंडोज सर्वर 2022 काफी लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें क्लाउड के फीचर्स भी आ गए और बेसिकली ये हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाने लगा। मतलब ऑन प्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसका इस्तेमाल हुआ और क्लाउड एनवायरनमेंट में इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये एडिशन काफी पॉपुलर रहा है और अभी इस्तेमाल में भी है। और मोस्ट प्रोबेबली हमारे यहाँ पे अभी 16 और 19 ही चल रहा है मैक्सिमम। सर्वर 2022 कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने एनवायरनमेंट में इसको सेटअप किया हुआ है। और अभी जो रिसेंटली रिकॉग्नाइज है 25, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है, इसका भी कोई यूज नहीं है ऑलमोस्ट मार्केट में। क्योंकि एक बार कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट में यूज होने लगता है तो उसके फेमिलियर हो जाते हैं लोग। एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह जो है उसके फेमिलियर हो जाते हैं, ऑपरेट करने में उनको आसानी होने लगती है। तो जल्दी से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज नहीं करते जब तक माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से या उनके पास लाइसेंसिंग है और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नोटिफिकेशंस नहीं आते, तब तक वो उस चीज को चेंज नहीं करते। तो अभी फिलहाल में सर्वर 2022 और 25 थोड़ा ये लंबा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई नया ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉग्नाइज होगा तो जाहिर सी बात है ये भी चेंज हो जाएंगे। बट अभी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वर 19 को ज़्यादा यूज कर रही है, ज़्यादा लाइक कर रही है, क्योंकि लंबे समय तक उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 19 या 16 पे रहा है। तो ज़्यादा यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। बट ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को अपडेट करती हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर चेंज करती हैं, खास करके जिसके पास विंडोज लाइसेंसिंग होता है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर जितने भी नए प्लेटफॉर्म आती हैं उस नए प्लेटफॉर्म पर अपने आप को लिफ्ट शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए ठीक है। सर्वर 2022 तक का है। रिसेंटली और एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आया, सर्वर विंडोज सर्वर 2025। ध्यान रहे, विंडोज सर्वर 2025 एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है 25 सर्वर विंडोज 2025। आप लोग जनरली इसको मेंशन कर दें, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज की हिस्ट्री का। इसके भी कई सारे एडिशन है, लगभग ऑलमोस्ट सर्वर 2022 वाले ही सारे एडिशन इसमें भी हैं। यदि आप लिखना चाहेंगे तो सर्वर 2022 की जगह 25 कर देंगे। इसमें 25 स्टैंडर्ड, डेटा सेंटर और इसेंशियल्स, एज्योर एडिशन एंड डेटा सेंटर, आप इस तरीके से इनको
मेंशन कर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? अच्छा